जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे पहाड़ पर गेहूं काटने के लिए ले गए थे। तभी मुझे दूर एक मेड़ पर कोई साया दिखा जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं अभी उसे जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उनके चेहरे पर दहशत थी और वो मुझे गोद में उठाकर भागने लगे। हम ट्रैक्टर पर चढ़े, गियर लगाया और तब जाकर दादाजी ने चैन की सांस ली। क्या हुआ रामलाल दादा, इतने घबराए हुए क्यों हो? रमेश, हमने अभी बूढ़ा बंदर देखा। वही 2 मीटर लंबा, पूरे बदन पर बाल, इंसान जैसा दिखने वाला बूढ़ा बंदर। हाँ वही। दादा, कहीं आपने गलत तो नहीं देखा? मुझे तो लगा वो पड़ोसी गांव का कोई आदमी था। क्या हमें उसे रास्ते का थोड़ा हिस्सा साथ चलकर घर तक छोड़ना चाहिए था? दादाजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जोर से एक्सीलेटर दबाते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ भागने लगे। हम उस काले साए को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही हम आधी पहाड़ी पर पहुंचे, ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया। मैं नीचे उतरकर जांच करने लगा। पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्या करें? तुम घर जाकर आधी बाल्टी डीजल लेकर आ जाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूं। नहीं दादाजी, बूढ़ा बंदर बहुत तेज भागता है, वो जल्दी पकड़ लेगा। आपको और रमेश को यहां अकेले नहीं छोड़ सकते। ट्रैक्टर यहीं छोड़ते हैं और साथ में पैदल नीचे चलते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी चलते हैं। दादाजी, बूढ़ा बंदर आखिर दिखता कैसा है? अभी अंधेरे में मैं ठीक से देख नहीं पाया। बूढ़ा बंदर 1-2 मीटर से भी लंबा राक्षस है, बेहद खूंखार, सिर्फ रात में निकलता है। मेरे एक मामा को उसने पकड़कर खा लिया था। अब लगता है वो फिर से आ गया है लोगों को तकलीफ देने। दादाजी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पास के पेड़ की झाड़ियों से अचानक खीं 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 जैसी आवाज आने लगी। दादाजी एकदम तनाव में आ गए। कहीं बूढ़ा बंदर पकड़ तो नहीं लिया हमें? अरे नहीं, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेगा? मुझे नहीं मानता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने हाथ से मुंह दबा लिया। रामलाल दादा, जल्दी देखो, उस पेड़ पर कोई है। बुरा हुआ वो इंसान नहीं है, वो बूढ़ा बंदर है। अब क्या करें? भागते हैं। रुको, बूढ़े बंदर के कान बहुत तेज होते हैं। भागे तो पैरों की धम धम से वो फौरन पकड़ लेगा। कोई तरकीब सोचो। यहां छुपे रहना भी ठीक नहीं, कोई उपाय सोचना होगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि बूढ़ा बंदर धूप से डरता है। मुर्गे की बांग सुनकर उसे लगता है कि सुबह हो गई और वो भागकर पहाड़ में वापस छुप जाता है। मैं मुर्गे की आवाज निकालने की कोशिश करता हूं, देखते हैं उसे धोखा दे सकते हैं या नहीं। मुझे भी तरह तरह के जानवरों की आवाजें निकालनी आती हैं। उन्होंने हाथ से मुंह को बंद करके गले से जोरदार मुर्गे की बांग निकाली। पहले तो पेड़ पर बैठा वो साया हिला भी नहीं। थोड़ी देर बाद सच में उसने डाल पकड़ी और दूसरे पेड़ पर कूद गया, फिर गायब हो गया। मैंने चैन की सांस ली। दादाजी, बूढ़ा बंदर चला गया, हम सुरक्षित हैं। बूढ़ा बंदर बहुत होशियार है, जल्दी समझ जाएगा कि हमने उसे धोखा दिया। रात भी गहरी होती जा रही है और देर की तो रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। जल्दी चलो पहाड़ से नीचे। लेकिन वो तो जल्दी पकड़ लेगा। क्या हम बूढ़े बंदर से तेज भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। शायद उससे हम उसे चकमा दे सकें और हम दादाजी के पीछे पीछे तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ चल पड़े। लेकिन थोड़ी देर में चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हम आधे घंटे से ज्यादा चल चुके थे, फिर भी गांव का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे कुछ अजीब लगने लगा। कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है यह रास्ता हम पहले भी चल चुके हैं। देखो ये टेढ़ा पेड़, मैंने अभी इसे देखते हुए कहा था कि कितना बदसूरत है, ये फिर कैसे आ गया? हाँ रामलाल दादा, जल्दी देखो, वो सामने 2 पत्थर, क्या आपने ही रखे थे? हम फिर वापस आ गए। ये तो बड़ा अजीब है। आज यह रास्ता भूल भुलैया जैसा लग रहा है, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। रामलाल दादा, कहीं यह पत्थर बूढ़े बंदर ने तो नहीं हिलाए? वो हमें खेल रहा है, हमारी ताकत खत्म होने का इंतजार कर रहा है, फिर एक साथ पकड़कर सबको खा जाएगा। हो सकता है। क्यों ना मैं बूढ़े बंदर को किसी तरफ अकेले खींच लूं? हम 2 अलग रास्तों से जाते हैं। तुम और रमेश पूरब वाली पगडंडी से जाओ, मैं पश्चिम वाली पगडंडी से जाता हूं। पहाड़ के नीचे मिलते हैं। नहीं, तुमने खुद कहा बूढ़ा बंदर इतना खतरनाक है। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जाना है तो साथ जाएंगे। तभी अचानक दूर से ट्रैक्टर की आवाज आई। दादाजी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने टॉर्च जलाई और ट्रैक्टर रोक दिया। ट्रैक्टर रुका, देखा तो पड़ोसी गांव का सुरेश था। हम उसके ट्रैक्टर पर बैठ गए। रास्ते में मैंने सुरेश को बूढ़े बंदर की पूरी बात बताई। बूढ़ा बंदर कौन? मैंने तो कभी नहीं सुना। बूढ़ा बंदर इंसानों को खाता है। तुम्हारे गांव में हाल ही में कोई अचानक गायब हुआ है? सच में, हमारे गांव से हाल ही में 2 लोग अचानक गायब हो गए। तब तो सच में बूढ़ा बंदर है। नहीं, मुझे यह बात गांव वालों को बतानी होगी। सुरेश हमें गांव के दरवाजे तक छोड़कर तेजी से वापस चला गया। घर पहुंचकर दादाजी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन हम अभी घर के अंदर भी नहीं गए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इतनी रात को कौन खटखटा रहा है? रामलाल, छोटू तुम्हारे घर में है, मैं उसकी दादी हूं। दादाजी को राहत मिली, लेकिन दीवार की घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। उन्हें फौरन कुछ गड़बड़ लगी। छोटू यहां नहीं आया? क्या वो गायब हो गया? हाँ, मैंने पूरा गांव छान मारा, मेरा पोता कहीं नहीं मिला। गांव के रास्ते पर उसके जूते मिले, खून से सने हुए। ये तो पक्का बूढ़ा बंदर गांव में घुस आया और छोटू को उठा ले गया। अब क्या करें? मेरा तो इकलौता पोता है।
तुम घबराओ मत, मैं सरपंच के पास जाता हूं, सब मिलकर ढूंढेंगे। दादाजी के जाने के बाद दादी ने मुझे खाट के नीचे छुपा दिया। दादी के हाथ में कुदाल थी और वो दरवाजे के पास खड़ी थीं। दादी, क्या बूढ़ा बंदर सच में छोटू को खा जाएगा? मैंने खुद तो यह राक्षस नहीं देखा, सब तुम्हारे दादाजी ने बताया है। उनके मुताबिक बूढ़ा बंदर पकड़े हुए इंसान को फौरन नहीं खाता, पहले उसे खिलौने की तरह उछालता पटकता है, तड़पा तड़पा कर मारता है, फिर खाता है। दादी मुझे बूढ़े बंदर की कहानी सुना ही रही थीं कि अचानक छत पर भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी, साथ में कुछ टूटने की आवाज भी। दादी के हाथ कुदाल थामे भी कांप रहे थे। अजीब, बूढ़ा बंदर आ गया क्या? रामलाल अभी तक नहीं आया। दादी, क्या बूढ़ा बंदर मुझे पकड़कर खा जाएगा? पोते, डरो मत, इस बुढ़िया की जान चली जाए तो जाए, बूढ़े बंदर को तुझ तक नहीं पहुंचने दूंगी। दादी ने दीवार से एक पुरानी बंदूक उतारी, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि गोली भरते भरते बहुत देर लग गई। तभी छत पर की आवाजें और तेज हो गईं। अगले ही पल छत पर एक बड़ा सा छेद हो गया और एक काला साया अपना सिर नीचे करके हमारी तरफ झांकने लगा। दादी घबरा गईं। उन्होंने जमीन से कुर्सी उठाई और उस काले साये की तरफ दे मारी, लेकिन वो साया जैसे डरा ही नहीं, धीरे धीरे छत की कड़ी पकड़कर नीचे उतरने लगा। तभी दरवाजा खुला, दादाजी वापस आ गए। उन्होंने छत पर बूढ़े बंदर को देखा, फौरन दादी के हाथ से बंदूक छीनी और धाएं धाएं बूढ़े बंदर की तरफ कई गोलियां दाग दी।